अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, तमाम तारीफ़ें बेशक अल्लाह ही के लिए है, जिसकी नेमत से नेक काम पूरे होते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें इल्म सीखने का मौका दिया। अल्लाह बस हमारे इल्म में बरकत दे और इससे हमें दुनिया और आखिरत में खूब खूब फ़ायदा उठाने वाले बन जाए। अ, तो लास्ट वीक हमारी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो उसके पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखे थे, थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे टाइपोग्राफी, है ना। मुझे एक मिनट, हाँ, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो टाइपोग्राफी देखे थे हमने कि किस तरह हम जो टेक्स्ट है उसमें भी किस तरह अलग अलग तरह के डिजाइन्स हम बना सकते हैं, है ना। और माशाल्लाह मैंने देखी कि काफी सिस्टर्स ने बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही उसको मैं ये करके आपको वीडियो बनाकर सेंड करूंगी, उसको टेस्ट चेक करके इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने देखे थे कलर हंट। कलर हंट का मैं एक बार फिर से बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है सिस्टर्स को। तो देखिए कलर हंट जो है, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। हम्म, तो कलर हंट एक गूगल पर, जब हम देखो यहाँ पर ये वेबसाइट में हमें जाना है और ये वेबसाइट में क्या है, तो हमें रेडीमेड कलर्स के पैलेट मिलेंगे। और ये पैलेट्स का इतना अच्छा मतलब ये होता है, हमें बेनिफिट होता है कि पूरे कलर्स है ना एक ही इसमें हमें शेड्स दिखाई देते हैं। हाँ, जिसमें क्या होता है चुनने में आसानी होती है। जैसे ये देखो ना, अभी ये वाला देखो ना, शेड्स कितने अच्छे हैं, मतलब वो कसाटा आइसक्रीम वगैरह होते हैं ना, उस टाइप में है देखो। तो ऐसे मतलब अच्छे अच्छे शेड्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। अब इसे हमें अपने कैनवा में कैसे लाना है। हाँ, तो देखो हर कलर को कोड होता है। अब यही नहीं, अगर आप बाकी भी कलर्स देखें ना, कोई भी इसमें अगर हम जाएंगे, जैसे कि कोई एक इमेज या कोई पोस्टर हमें दिखा, हम कहीं जा रहे हैं और हमें एक पोस्टर दिखा, तो वो पोस्टर हमें इतना अच्छा लगा, उसके कलर इतने अच्छे लगे कि मैं चाहती हूँ कि चलो मैं कोई डिजाइन बना रही हूँ तो मेरी डिजाइन में वो वाले कलर्स आ जाए। तो मैंने बताई थी ना हमें क्या करना है, वो उसका पिक लेना है हमें। हम्म, उसकी फोटो खींच कर लेनी है तो वो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर उससे हम क्या करेंगे, उसे हम अपने डिजाइन में लेकर आएंगे, अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद उसमें क्या होता है, जो भी कलर आते हैं वो हमारे इसमें कैनवा का जो कलर का ये है उसमें पूरा कोड उसका आ जाता है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ये वाला कलर मुझे पसंद है समझो, तो देखो यहाँ पे उसके कलर कोड दिखा रहा है नीचे। तो हमें क्या करना है, बस कॉपी करना है और पेस्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से ये कॉपी करूंगी। हम्म, उसके बाद मैं कैनवा में जाकर, समझो कि मैं कोई डिजाइन बना रही हूँ, एक इंस्टाग्राम पोस्ट का ही लेंगे। हाँ देखो, अभी इसमें जाके मुझे क्या करना है, इसे हम्म, इसमें जाने के बाद इसे क्लिक करने के बाद कलर का पैलेट आएगा, है ना। कलर का पैलेट आने के बाद जो कलर व्हील है इसे हमें प्रेस करना है और ये देखो यहाँ पर है कलर कोड। ये कलर कोड है ना, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे। तो देखो आ गया। हम्म,
आ गया वो कलर जो मैं मतलब मैंने सिलेक्ट की थी। तो इसी तरह कोई भी कलर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर कोड के जरिए ला सकते हैं। ओके। उसके बाद देखो ना, मैंने ये भी बताई थी ना, जैसे कि अभी ये वाला समझो कलर है, हाँ, या इसमें है समझो ये वाला है, इसमें जो कलर है वो मुझे यूज करने हैं। तो क्या करते हैं हम, उसको सिलेक्ट करते हैं, हाँ, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कलर हमें दिखाई देंगे। तो ये कलर जो है ना, यहाँ कलर व्हील में जाना है। अब हम क्या करेंगे, जिसे कलर डालना है वो वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो वाला कलर ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये जो कलर है ये डन करेंगे। क्या हुआ, अभी इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट नहीं करना है, याद रखना है, इसे सिलेक्ट नहीं करना है। ये आ गया है अपने पेज पर, ये पिक जो है ये आ गई है। तो अब हम इसे क्या करना है, एक साइड में रखेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ जाकर कलर पैनल पर जाकर इसमें सॉरी सॉरी कलर पैनल पर जाकर यहाँ पर हमें नीचे कलर दिखाई देंगे वो इसके। अब ये देखो ये कलर है, ये लो, तो ये आ गया, ये चाहिए तो ये आ गया, है ना। इसमें जितने भी कलर यूज की है गए हैं वो सब यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। अब हम इसके कलर कोड कैसे जानेंगे, अब जैसे ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ व्हील में जाके देखो, यहाँ पे इसका कलर कोड दिखाई दे रहा है ना। कभी कभी पता है येलो कलर में भी, मतलब हर कलर में शेड्स होते हैं। तो ये शेड जो है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी मैं इसे इस्तेमाल करूँ। तो इसका कलर कोड जो है ना, ये हम क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं है कि ये पिक्चर ही हम यहाँ पर लाएं और फिर उससे हम कॉपी करें। अगर हमारे पास वो लिखा हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे डाल सकते हैं, और फिर वो कलर हमें मिल जाएगा। ओके, इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारी रिवीजन कंप्लीट होती है। अब आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, आज का है हमारा प्रेजेंटेशन, मोशन ग्राफिक्स और वीडियोस। किस तरह हम मतलब बनाते हैं, ये मैं आज इंशाल्लाह बताती हूँ। अब देखो, प्रेजेंटेशन में जो है ना, मुझे बस इतना बताना है कि जैसे कि अभी हमने तो सीखे हैं कि किस तरह टेक्स्ट लिखी जाती है, किस तरह जो शेप्स है वो हम अपने डिजाइन में ला सकते हैं, है ना। एक मिनट, मुझे प्रेजेंटेशन, एक मिनट, देखो जैसे कि अभी ये है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चों के लिए हमें प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं। हाँ, तो इस तरह से प्रेजेंटेशन, जैसे कोई साइंस प्रोजेक्ट है, हाँ, या कोई हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं। तो ये देखो ना, यहाँ पे आपको सब रेडीमेड मिलेगा, सिर्फ हमें क्या करने, चेंजेस करने हैं। अभी यहाँ पर अपना मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको नाम डालने हैं, या ये कंटेंट है इसमें चेंजेस लाने हैं। ये सब सिर्फ कंटेंट हमें क्या करना है, उसका बदलना है, या डिजाइन भी आप बदल सकते हैं। अभी तो ये इतना तो हमने बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह हम जान चुके हैं कि कोई भी एक डिजाइन को हम किसी तरह, मतलब किस तरह दूसरे डिजाइन में तब्दील कर सकते हैं, ये तो हम अच्छे से अब तक समझ चुके हैं, है ना। तो देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे स्लाइड्स रेडीमेड रहेंगे, और सिर्फ उसमें क्या करना है हमें, चेंजेस लाकर अपने हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से उसमें तब्दीलियां करनी है। उसके बाद अगर आपको यही पेज चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं ना, यहाँ से क्या करते हैं, इसे डुप्लीकेट करते हैं। और अगर ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, तो ये ब्लैंक आ जाता है। तो इतना ही है इसमें बताने जैसा। उसके बाद हम एलिमेंट से जो भी हमें चाहिए वो ले सकते हैं। अम, अपने जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड। अब देखो, एलिमेंट्स में ना, एलिमेंट्स में खजाना है पूरा। हाँ, तो हमें जो टॉपिक है हमारा, उस हिसाब से हम सर्च करेंगे तो हमें वो चीजें मिल जाएगी। ठीक है, कौन से इसमें आती है, हमने देखे कि कोई भी चीज अगर मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे कि मैं फ्लावर्स ढूंढ रही हूँ, तो फ्लावर्स के अलग अलग टाइप आएंगे, मतलब ग्राफिक्स में भी आएगा, फोटो में भी, फोटोज में भी, फ्रेम्स में भी, वीडियोज में भी। तो इस तरह से मॉकअप में भी देखो, हाँ, तो अलग अलग
यहाँ पे आपको ऊपर का जो ये पैनल है, यहाँ पर ये सारी चीजें, मतलब इस सेक्शन में हमें वो सारी चीजें मिलेगी। तो क्या करना है, हर टाइम जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट कर रहे, मतलब या एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो यहाँ पर उसे टाइप करने के बाद आप पूरे चेक करें ग्राफिक में क्या क्या हमें मिल रहा है। हाँ, फोटोज में क्या क्या, फोटोज कौन से फोटोज आ रहे, कभी कभी इतने देखो कितने खूबसूरत फोटोज रहते हैं ना, तो इस तरह से हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ ग्राफिक में ही नहीं देखना है, बल्कि फोटोज वीडियोज ये सब हमें चेक करना है। ओके, इंशाल्लाह। तो ये हुआ प्रेजेंटेशन का। अब मेन टॉपिक पर हम आते हैं, जो है मोशन ग्राफिक्स। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम्म, ये वाला रेशियो लेंगे। अब देखो मोशन ग्राफिक्स क्या है। तो जो भी डिजाइन्स है हमारे, हाँ, उसमें जब मूवमेंट दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा लगता है कि लाइव है, हाँ, उसे कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके लिए, सॉरी, देखो इसके लिए हमें मैंने क्या की यहाँ पर कि मैं प्लस में गई और यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट में गई, तो नहीं, यहाँ पे हमें वीडियो में जाना है। ये मोशन ग्राफिक्स जो है ये वीडियो का पार्ट है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर मैं गई, इसके बाद देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो मोशन ग्राफिक्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए। देखो किस तरह से ये नाम जो थे, कि किस तरह से एक मोमेंट, मतलब एनिमेटेड हम कहेंगे, हाँ, क्या कहेंगे इसे, एनिमेटेड। तो ये जो ये रहता है ना पोस्टर, ये एनिमेटेड रहते हैं, और इसीलिए इसको मोशन ग्राफिक्स कहते हैं। अब देखो ये बनाने किस तरह है, अभी हम लोग खुद से एक बनाएंगे। मतलब कि जैसे देखो ना, अभी हमारे कुछ हम क्विज लेते हैं, या कुछ कॉम्पिटिशन्स लेते हैं, तो उसमें भी हम नाम बताते हैं ना, वो मैं बना के बताऊंगी आपको। तो फिर आपके लिए वो मतलब आप उसको देख के और भी बहुत सारी चीजें उसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ब्लैंक लेंगे, प्लस में जाएंगे, उसके बाद क्या करना है हमें, मोबाइल वीडियो में जाना है। ओके, अब इसके जो पार्ट्स है ना, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देती हूँ। ये पहले देखो, हम लोग जब इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट क्या होता है, डिजाइन में हम चले जाते हैं और ये आता है, मतलब ये हमें बता रहा है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करो, ठीक है। लेकिन अभी आज जो हम सीखेंगे ना, वो रेडीमेड नहीं। अभी रेडीमेड से किस तरह बदलाव लाके हम एक नई डिजाइन बना सकते हैं, आपको आता है। तो अगर मैं ये वाला ब्लैंक वाला बताऊंगी ना, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये नहीं, हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद क्या होगी, ब्लैंक जो है वो स्लाइड आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिजाइन लेंगे, सॉरी एक एलिमेंट लेंगे, मतलब बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। अब बैकग्राउंड कैसा चाहिए, मुझे थोड़ा ग्रेडियंट वाला सॉरी बैकग्राउंड चाहिए। एक मिनट। हाँ, अब ग्रेडियंट में हमने देखे कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स होते हैं ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे कलर्स हैं। हम्म, यहाँ से हम अपना बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी ये है अगर, हाँ, तो इसको ऐसे। अभी ये जो है ना, ये एनिमेटेड है एक्चुअली, देखो इस तरह हो रहा है ना। तो ये नहीं चाहिए हमें, प्लेन चाहिए। पहले प्लेन वाला मैं बताती हूँ आपको, और वीडियो सेक्शन में मैं आपको पूरा उस तरीके से बताऊंगी। जैसे आ, एक मिनट, हाँ। हाँ देखो, ये क्यों वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ गए वीडियोस में, ओके, ग्राफिक्स में जाते हैं। हाँ, अच्छा, ग्राफिक्स में देखो इस तरह से हमें मिलेगी, है ना। जितना नीचे जाएंगे सर्च करेंगे, उतने अच्छे अच्छे हमें मिलेगी। और अभी ये देखो ना, फ्री में भी काफी है। हाँ, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म, कोई कलर कॉम्बिनेशन है वो भी ले सकते हैं हम। हाँ, देखो ये वाला है,
जैसे कि अभी ये मैंने ली। हम्म। अब देखो, ये एक बैकग्राउंड का सिलेक्शन हो गया। हम्म। अब इसके बाद टेक्स्ट लेने हैं। ये पहले आप इतना समझिए कि जैसे कि हम पोस्ट बना रहे थे ना, पोस्टर बना रहे थे, वैसे ही हम ये कर रहे हैं। ओके, जैसे कि टेक्स्ट अभी ले ली मैंने। हम्म। अच्छा, अभी मुझे क्या बनाना है? विनर लिस्ट। हाँ, इसको पहले हम क्या करेंगे, या तो फिर समझो मैं विनर लिस्ट ही लेते हैं। हम्म। मतलब जो भी विनर्स है उनके नाम हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला पेज मेरा विनर लिस्ट का होगा। अब इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज करते हैं। देखो, अभी हमने कुछ भी नहीं किए हैं, हाँ, ग्राफिक मोशन का, हम सिर्फ जो सिंपली हम पोस्टर बना रहे थे वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉन्ट हम इसका थोड़ा चेंज करेंगे। एंटोन फॉन्ट लेंगे। हम्म। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट में जाके इसको मतलब कैपिटल करेंगे। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। अब इसको हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा, चाहिए तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम्म, और बड़ा करने के लिए उसके बाद यहाँ पर हम एलिमेंट्स कुछ फ्लावर्स डाल सकते हैं। पिंक फ्लावर्स। इसका कलर भी कभी कभी देखो ना चेंज हो जाता है। अभी इसको थोड़ा सा मुझे फेंट कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर कलर व्हील में जाके क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर देखो, है ना, इसका कलर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी को डुप्लीकेट करके थोड़ा सा इसको चेंज करके यहाँ पर रख सकते हैं। विनर लिस्ट। और चाहे तो यहाँ पर हम ट्रॉफी, ट्रॉफीज भी रहते हैं यहाँ पे। हम्म, इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको ऐसा कि इधर रखा रखा हुआ है। हम्म, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। हम्म, देखना है हमें कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यहाँ अच्छा लग रहा है ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ अगर हमने डिजाइन डाली तो ऊपर क्या लग रहा है, खाली लग रहा है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है, बैलेंस करने सीखना है कि कहीं पर भी एकदम ज्यादा खाली स्पेस ना रहे। ठीक है, तो ये अभी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा मतलब, तो इधर भी एक हम डाल सकते हैं, है ना, इस तरह से। लेकिन ये कुछ ज्यादा लग रहा है तो उससे अच्छा देखेंगे सिंपल वाला कौन सा है। हाँ, एक सिंपल वाला, या तो फिर उसे ना ही डाले तो बेहतर रहेगा, है ना। पहले हमें कोशिश करके देखनी है कि कैसे अच्छा लग रहा है। बस कैसे ही हम डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ज्यादा डिजाइन भी ना कभी कभी क्या होती है, अच्छी नहीं लगती है। इसको और इसको प्लस करके अगर हम यहाँ पे थोड़ा छोटा करके डालते हैं तो भी शायद अच्छा लगेगा। इसको यहाँ रखते हैं। हम्म, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ओके, या उसके बाद अब देखो, यहाँ पर जो मोशन हमें डालने हैं ना, ये मैं डिलीट ही कर रही हूँ, इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो बेहतर है कि हम ऐसा ही रखें। अब इसका कलर हम चेंज करेंगे। देखो अभी ये डार्क रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसको जितना फेंट रहेगा कलर उतना ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें तो है नहीं कलर फेंट, ये डार्क वाला लेकर इसमें फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
देखो ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फेंट है हमारा ये, तो डार्क ये होना चाहिए ना, सॉरी, बैकग्राउंड फेंट है, होना चाहिए टेक्स्ट जो है वो। तो इस तरह से हम इसको, ये ब्लैक वाला भी एक्चुअली अच्छा लग रहा था ना इसमें, या व्हाइट भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलो अभी यहाँ पर इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, मोशंस देंगे। ये हमारा अब क्या हो गया, रेडी हो गया। हाँ, तो अब हम इसे क्या करेंगे, मोशंस देंगे। मुझे तो ब्लैक वाला ही बेहतर लग रहा है, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो मोशंस कैसे देते हैं। अब इसके अंदर ना एनिमेशन पार्ट होता है। अब तक देखो ना हमने सारे ये देखा। अब इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो फॉन्ट हमने देखे, हाँ, टेक्स्ट स्टाइल हुआ, फॉन्ट साइज हुआ, ये सब हम देख चुके हैं ना। देखो ट्रांसपेरेंसी, लेयर्स, पोजीशन, नर्ज, है ना, इफेक्ट्स, ये सब देखे हमने एडवांस। खाली बचा क्या था, एनिमेट। यही हमने नहीं देखे थे, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पर यूज होता है। तो एनिमेशन का जो पार्ट है, मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी टेक्स्ट को है ना एक मूवमेंट देने वाले हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छा, मतलब अच्छा इफेक्ट आए, लाइव लगे। हाँ, तो अब जब हम एनिमेट का यहाँ पे देखो, एनिमेट का ये जो है प्रेस करते हैं, तो ये वाला पैनल आ जाएगा। अब ये क्या है, पहला है नन। नन मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ये प्लेन है। उसके बाद है टाइपराइटर। देखो अब टाइपराइटर किस तरह है, हमने टाइपराइटर जब ये किए, उसको अप्लाई किए, तो क्या हुआ, जो टेक्स्ट है वो टाइप होकर आया, जैसे टाइप किस तरह होता है ना, उस तरह हुआ। अब इसको वापस प्रेस करेंगे ना, तो इसकी सेटिंग आएगी। अब सेटिंग में क्या बता रहा है, बोथ, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, और इसकी स्पीड बता रहा है। देखो अब ये तेज करेंगे तो जल्दी जल्दी आएगा, है ना। तो यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा हम कर सकते हैं। उसके बाद समझो ये कैरेक्टर है, इधर तो अभी कुछ है नहीं, वैसे ज्यादा एक ही है चीज, तो सॉरी, यहाँ पे सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो है वैसे ही रहने दो, रहने दे। सिर्फ स्पीड हम क्या करेंगे, इसकी स्लो करेंगे थोड़ी सी। क्यों ऐसा हो रहा है, एक मिनट। हाँ, पहले नन करते हैं, ठीक है। अभी इसको टाइपराइटर का ही देते हैं। अच्छा, ये दूसरा आ गया, यहाँ पे ब्लॉक आ गया है ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। टाइपराइटर कहाँ चला गया, कभी कभी ना ये ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसे। ओके ठीक है, चलो देखो टाइपराइटर का ये जो ऑप्शन था ना यहाँ पे एक, वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी। तो इस तरह से अभी हम देखते हैं कि कैसे, देखो ब्रीथ, ब्रीथ किस तरह है। उसके बाद फेड, फेड मतलब किस तरह, आप हर एक ये करके देखिए, सिलेक्ट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। ये पहले हमको डेमो दिखाता है, देखो इस तरह। ये कैसा था, और ये देखो किस तरह है। अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वाइप है, फोटो जूम है। देखो हर तरह से यहाँ पे आपको पहले ही देखने मिलेगा कि आपके टेक्स्ट कैसी दिखाई देगी। हाँ, ये देखो स्टॉम्प है एकदम, बहुत इसमें ना ये वाला बहुत यूज होता है, कि एकदम झट से वो टेक्स्ट आ जाता है ना। टेक्टोनिक, उसके बाद बेस लाइन। बेस लाइन मतलब जब नीचे से ऊपर टेक्स्ट आता है, हाँ, तो उसके लिए बेस लाइन। उसके बाद पॉप, नियॉन, स्क्रैप बुक। हाँ, तो इस तरह आप क्या करें, हर एक को चेक करके देखें कि आपको कौन सा पसंद है, या आपको आपके डिजाइन में कौन सा सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखो अभी इस तरह से हमने रखी है। अब इसको हमने क्या किया, वापस टैप किए, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, एक बेस लाइन कहाँ गया। हम्म अब देखो ये बेस लाइन का है ना, जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है हमको, कि कौन सा डायरेक्शन चाहिए आपको। नीचे वाले, नीचे से ऊपर आने का, या ऊपर से नीचे। देखो
है ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो ये जो सिलेक्ट करेंगे आप, उसी तरह आपका टेक्स्ट दिखाई देगा, देखो, है ना। इस तरह से हमने क्या किया, अपनी डिजाइन को एक मोशन दिया। हम्म, अब क्या, यहाँ पे अभी ये जो पहला पेज हो गया मेरा, ठीक है, इस पे लोगो लगाना है तो हम लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद अब मुझे यही पेज को, मतलब क्या है, देखो, अगर मैं प्लस करती हूँ तो एक ब्लैंक पेज आएगा, फिर एक डबल प्रोसीजर बनेगी कि मुझे अभी क्या करना है, उसको कलर देना है। ये लॉन्ग प्रोसीजर, हमको काम कैसे करना है, स्मार्ट काम करना है ना। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जितना काम मतलब इजीली हो जाए, हाँ, स्मार्ट तरीके से हो जाए, उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो, ग्राफिक में जब हम सीखते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर हम इसे स्मार्ट वे से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको एक पोस्टर बनाने के लिए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, ओके। तो यहाँ पर पहले एक मिनट मुझे पूछने दे कि अभी तक जो भी बताया गया समझ में आया, चैट में बताए मुझे सिस्टर्स। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सिस्टर, एक मिनट दे मुझे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे का जो है ना, अभी हमारा ये ब्लैंक, हाँ, तो मुझे क्या कहना था कि ये ब्लैंक ना करते हुए हम इसको डिलीट करेंगे, और ये जो है इसी को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ओके, अब ये जो डुप्लीकेट हुआ, अब इसको यहाँ से निकालो, या तो फिर इसे छोटा करेंगे और टेक्स्ट बदल देंगे, मतलब एटलीस्ट हमारा ये जो कंटेंट है ये रहेगा, है ना। इसको रिमूव करो, इसको दूसरा डालेंगे हम, नाम डालेंगे अभी, हाँ, जैसे कि अब मुझे कैपिटल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल करेंगे। हाँ, उसके बाद इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे। अम, ऐसे देखो, मैं नाम डाल रही हूँ सिस्टर्स के, समझो ये विनर सिस्टर्स के नाम है। हम्म अम, ठीक है, ऐसे आप प्लस प्लस करके नाम डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम्म देखो, अब ये विनर लिस्ट है हमारी। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें वीडियोस डालेंगे, ठीक है। एलिमेंट से जाकर फ्लावर्स के, हाँ, फ्लावर्स ही देखेंगे, लेकिन वीडियो में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, ओके। अब हम पिंक कलर के फ्लावर्स सर्च करेंगे। हम्म अब देखो वीडियोस कैसे हैं, लेकिन ये कैसे बैकग्राउंड ये रिमूव होगा तो देखना है, वरना फिर दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर नहीं है इसका, ओके। तो बेहतर है कि हम दूसरा यूज करें, या तो फिर देखो ऐसा, इसको भी बैकग्राउंड रिमूवर है क्या, हाँ। लेकिन ये देखो कैसा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये वाला नहीं चाहिए हमें।
ऐसा खिलता हुआ फूल है ना, वो अच्छा लगता है ना। हाँ देखिए, ये है, इसको हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करेंगे। देखो, इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो इसका कलर थोड़ा ये है, अगर कलर चेंज होता है तो इसमें पैनल में नहीं आया ना, इसका मतलब इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो है वो वही रहेगा। और अब देखो यहाँ पर इसका ये दिखाई दे रहा है ना हमको, कॉर्नर। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, साइड में डालेंगे। अब देखो, अब नहीं दिखाई देगा। हम्म इस तरह। उसके बाद में जो भी हमें एलिमेंट्स चाहिए, अब देखो यहाँ पर भी ना कभी कभी कुछ ये है वो एनिमेटेड रहते हैं, ऑलरेडी एनिमेटेड ये भी रहते हैं, पिक रहते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं फ्लावर्स में ही मैं बताती हूँ आपको। इसको फिल्टर लगाना है हमें। कैसे? तो देखो यहाँ पर ये थ्री ये दिख रहे हैं ना आपको, इसमें जाना है। और चाहे तो कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर एनिमेशन दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर एनिमेटेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेटेड को सिलेक्ट किए तो देखो यहाँ पर आपको सारे कैसे आएंगे, एनिमेटेड। मतलब ये ग्राफिक्स की बात कर रही हूँ मैं, और वीडियोस में तो होते ही है मूवमेंट, लेकिन ये ग्राफिक की बात कर रही हूँ मैं। अगर मुझे ग्राफिक में ऐसा कोई चाहिए तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, ग्राफिक्स में जाकर इसको, देखो मैंने क्या की, एलिमेंट्स में गई। उसके अंदर यहाँ पर थ्री जो ऊपर ये है लाइन से, उसमें जाके मतलब फिल्टर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फिल्टर के लिए क्या क्या लगा सकते हैं हम, कलर लगा सकते हैं, मतलब वही कलर का हमें देखने मिलेगी जो डिजाइन ये है वो ग्राफिक्स है वो। उसके बाद में स्क्वायर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये भी इस ये भी टाइप में हमें मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में फ्री, अगर हमें चाहिए तो फ्री वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि फ्री वाले आ जाए। और यहाँ पर खासकर एनिमेटेड जब हम सिलेक्ट करते हैं तो आपको सारे एनिमेटेड मिलेंगे। देखो, सब फ्लावर्स जैसे कि अभी ये वाला है। हाँ, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, छोटा करके यहाँ पर लगा सकते हैं। पर ये थोड़ा डार्क है ना, मैं जस्ट बताने के लिए आपको यहाँ ये शो ये कर रही हूँ। देखो ये अच्छा लग रहा है, ये इस पे सूट कर रहा है ना। इसको थोड़ा सा चाहे तो इसका डायरेक्शन बदल ले, ऐसे कर ले इसे। हम्म, इस तरह से एनिमेटेड हम पिक्चर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके। उसके बाद अब लास्ट में है, समझो, इसी को हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करते हैं। और फिर यहाँ पर ये सब अब हम क्या करेंगे, एक साथ में अब पता है ना, मैंने बताई हूँ कि किस तरह से हम सिलेक्ट एक ही साथ सब सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से एक एक करके। ओके। अब ये सब हम रिमूव करेंगे यहाँ से। अभी हम यहाँ पर क्या डालना है हमें, जजाकल्ला, अरेबिक में। हम्म, इस तरह से इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ओके। और अब यहाँ पर समझो कि मुझे बूके डालने हैं। देखो, पिंक में बुके अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ हम बुके डालेंगे और इसमें से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी ये है। अब इसको भी हम एनिमेशन दे सकते हैं। हाँ देखो, अभी इसको जैसे अगर मैं, इसको ऑलरेडी है क्योंकि वो सिलेक्ट हुआ है ना यहाँ पर। देखो, इसको सिलेक्ट करके देखो, एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना। कौन सा है, बेस लाइन वाला ही है। तो देखो कैसे प्ले होता है अभी यहाँ से।
अभी ये देखो, यहाँ पर अभी क्या हुआ जब ये प्ले हुआ। हाँ, पहले तो प्ले करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। उसके बाद ये नाम आए, और ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और हम इस फ्लावर को ये करेंगे, मतलब ये बुके और एक लेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा ये करके छोटा करके इसको यहाँ डाल देंगे। हम्म, ठीक है, इस तरह से। या इसको भी थोड़ा सा इधर लेके, हम्म, हम अपने तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे, ठीक है। हम्म, इसको थोड़ा सा यहाँ डालते हैं। हम्म, तो देखो अभी यहाँ पर इस तरह से हमने ये तो बना लिए। अब यहाँ अगर हम गौर करते हैं तो क्या हो रहा है। अब देखो अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ गौर करते तो क्या लग रहा है हमें कि बहुत टाइम लग रहा है इसको। अब ये विनर लिस्ट कितना टाइम तक डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो नीचे का पैनल है ना जिसपे हम काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। इसे क्या कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं। ओके। अब ये टाइमलाइन जो है ये हमें छोटी करनी है। क्या करनी है, छोटी करनी है। देखो अभी ये जल्दी से चलेगा, मतलब एक इंसान वो पढ़ ले। हाँ, हम लोग कितना चाहते हैं कि वो कोई भी इंसान ये पढ़ ले विनर लिस्ट। ओके, अब ये जो है ये थोड़ा सा, थोड़ा टाइम हमें रखना है, तो इसे भी इतना करेंगे, ठीक है। देखो अभी, इस तरह से। उसके बाद में ये, अभी इसकी भी टाइमलाइन में इसका जो टाइम है वो कम करेंगे। इस तरह हो गई हमारी तैयार विनर लिस्ट, ठीक है। अभी ये भी हम इसको भी क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके इधर इसको फ्लिप करना है। सॉरी, ऐसे फ्लिप करना है। हम्म, हो गया। ये है ग्राफिक मोशंस। अब ग्राफिक मोशन में हम कितना क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ। इसके अंदर ये तो मैंने अभी नाम की लिस्ट बताई ना आपको, किस तरह से कंपटीशन के वगैरह। बाकी भी जैसे कि फूड से रिलेटेड है, या कुछ भी दूसरी चीजें, जैसे मैंने देखो अभी ये बता दिया आपको। हाँ, देखिए इसको भी प्लेस, थोड़ा अपलोड नहीं हो रहा है। इस तरह से हम लोग जैसे कि देखो ना अपने स्किन प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, उससे भी इस तरह से ग्राफिक मोशंस आपको देखने को मिलेगी। खास कर आप अगर मतलब यूट्यूब हम जब देखते हैं ना, तो देखो एड्स आते हैं। वो एड्स में भी काफी टाइम हमको ये ग्राफिक मोशंस देखने मिलते हैं। तो हमें, हाँ, हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जब भी हम देखते हैं सिर्फ हम देखें ना, बल्कि ऑब्जर्व भी करें। ऑब्जर्व करने वाले बनना है हमें, कि भाई क्या इसमें दिख रहा है, क्या है जो मैं कर सकती हूँ, मतलब इससे क्या ले सकते हैं हम लोग। अ, हम्म, क्या हम अपने डिजाइन में इसको देखकर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना, हम देखो ऑब्जर्वेशन से ना हमें बहुत चीजें जो है समझ में आती है।
तो और वो हमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए कि अरे ये मैंने डिजाइन देखी, अभी मुझे बनाना है ये। हाँ, तो ही आपका मतलब जो है आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना सकेंगे। सिर्फ हम बोलेंगे कि चलो एक होमवर्क मिला है हमें, बस इतना ही काफी है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी इसके पीछे। एटलीस्ट अब देखो, इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, वो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आप जरूर अटेंड करें। इंशाल्लाह। कौन से पेज का नाम एडिट करें, पेज को नेम? अच्छा, बताती हूँ। देखो अभी जैसे कि, एक मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। हम्म, अब जैसे कि अभी, हाँ, दूसरी बात ये कि अभी ये जो है ना, हम जो कर रहे हैं ये क्या है, ये वीडियो में आएगा। ओके, मोशन ग्राफिक्स का जो भी है, ये वीडियो में, अभी जैसे हमने ये बनाए। हम्म, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड कैसे करते हैं बताती हूँ मैं आपको। हम्म, देखो यहाँ पर जाकर डाउनलोड में MP4 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी MP4 वीडियो आएगा। ओके, अब उसके बाद हमें यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के पहले, देखो, डाउनलोड करने के पहले जैसे कि मुझे इसका नाम चेंज करना है, कभी कभी क्या होता है पता है, नंबर्स में आ जाता है वो। तो ये 3 डॉट्स दिखते हैं ना, ये 3 डॉट्स में जाकर यहाँ पर पहला ही आएगा योर पैराग्राफ टेक्स्ट। तो यहाँ पर मुझे डालना है, जैसे कि अभी मुझे विनर लिस्ट लिखना है। तो ये पेज का नाम मैंने विनर लिस्ट रख दी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अभी अभी आप डाउनलोड करेंगे ना, तो जब डाउनलोड होगा तो वो वीडियो की इसमें आपको विनर लिस्ट ही बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। उसके बाद अब ये क्या हुआ, ये एक मोशन ग्राफिक हो गया। हम्म, अब इसको साउंड, हाँ, यहाँ पे मैं ये ऐड ऑडियो भी बताती हूँ आपको। जैसे कि अभी हम इस्लामिक ऑडियो यहाँ पर डालते हैं, राइट। तो अभी इसके लिए आपको ना, इसमें कैनवा से जो ऑडियो मिलते हैं ना हमें, वो अच्छे नहीं मिलते। उसमें आवाज में है ना खरखराहट जैसी होती है, तो उस वजह से वो अच्छे नहीं। आपको क्या करना है, बाहर से लेना है। जैसे कि गूगल पर अगर आप जाएंगे ना, इस्लामिक नशीद या इस्लामिक ये डालेंगे ना, क्या उसको कहते हैं, कुछ मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इस्लामिक नशीद भी डालेंगे ना आप, तो वो आ जाएगी, वो पूरे ऑडियोज आ जाएगी आपको। और उसको जाके आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। अगर मेरे पास वो इंशाल्लाह लिखा हुआ होगा ना, तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको डायरेक्टली वो, आप वेबसाइट में जाएं और आपको सारे ऑडियोज मिले। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर ऑडियो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या की हूँ, डाउनलोड करके रखी हूँ। तो अपलोड्स में जाकर समझो कि आपने सिर्फ डाउनलोड करके रखे हैं, और अब आपको कैनवा में लाना है। तो कैनवा में लाने के लिए आप क्या करेंगे, अपलोड्स फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर डिवाइस में आपके जो जहाँ पर भी ये सेव होगा, हाँ, वहां से आपको वो मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे वो सब नहीं दिखा पाऊंगी। तो सिर्फ इतना याद रखना है, अपलोड में जाना है, अपलोड में से फाइल फोल्डर में जाना है। फाइल फोल्डर में आपको म्यूजिक या डाउनलोड, इस पार्ट में ऑडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ ना, ऑलरेडी अपलोड ऑडियो है, ऑडियो में जाकर यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ। हम्म, ये वाला साउंड, देखो यहाँ से। अब देखो ये यहाँ पर विनर लिस्ट से नहीं आया है, आगे से आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये जो मैंने कर्सर जो था ना इसका, ये मैंने यहाँ रखी थी। जहां पर आप रखेंगे ना, वहां पर वो आके, मतलब वहां पर अपलोड हो जाएगा। तो इसका ख्याल रहे कि ये शुरू में रहे, या नहीं भी रहा तो फिर हम उसको बाद में खींच सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जहां तक ये है, हाँ, ये जो स्लाइड है हमारी, जहां तक है वहां तक हम उसे क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो देखो, ये एक्चुअली लिख कर आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए था। हम्म,
ये देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है ना, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये टाइमलाइन पे नहीं बताएगा। तो बेहतर है कि हम दूसरा ऑडियो सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद ये अगर नहीं चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं हम, यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसको शॉर्ट करना है, हमको चाहिए कि यहाँ तो नहीं मतलब ये हो साउंड यहाँ से हो, यहाँ से शुरू हो, तो यहाँ से इतना इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक लाकर रखेंगे, ओके। या तो फिर इतना चाहिए तो इतना। हाँ, ये भी कितना, अब ये जितना साउंड है ना, ऑडियो है, उतना ही ये स्ट्रेच होगा। अब आगे क्या, अगर आपके डिजाइन आगे हैं तो इसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करेंगे तो देखो ये नीचे आ गया यहाँ पे। अब इसको उठाकर, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके, अब देखो यहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है पता है, यहाँ पे कोई पिक्चर ही नहीं ना है, इस वजह से वो नहीं जा रहा है। सिलेक्ट होता है पर देखो अब आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पिक्चर है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे किस तरह मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप की। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। हम्म, इस तरह से, ठीक है। और अब उसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी डिजाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिलीट करेंगे क्योंकि ये नहीं है ना, यहाँ से डिलीट कर। तो इतना हमारा ये तैयार हुआ। तो अब देखो ये इंस्टाग्राम पे जो हम अपलोड करते हैं ना, वो इसी तरह करके हम डाल सकते हैं ना अपने। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताऊं कि वीडियो किस तरह बनाते हैं। सेम ही प्रोसीजर, इतना आपको आ गया ना, इसका मतलब कि वीडियो आपके लिए आप मतलब आसानी से बना सकते हैं। तो देखेंगे, हाँ इसको हम बैक करते हैं। अच्छा, इसमें ना और एक चीज मैं बताना चाहूँ, हालांकि मैं वीडियोस में भी बता सकती हूँ, पर यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि देखो ये जो दो स्लाइड्स रहते हैं ना, ये दो स्लाइड्स के बीच में ना आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अभी हमने एनिमेशन तो सीखे, ये प्लस का क्या मतलब है। तो दो स्लाइड्स के बीच में एक स्मूथनेस आने के लिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हैं, या तो फिर ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं प्लस करती हूँ तो इसी टाइप में सब आएंगे। हाँ, स्लाइड्स आएगी। मतलब नेक्स्ट आप कैसे देखो अभी जैसे कि आपकी स्लाइड है ना, देखो अब ये दो बीच, दो इसमें देखो कैसा है ना। देखिए एक एक मतलब स्लाइड बाजू हुई और दूसरी आई। हाँ, या तो फिर अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो कैसे आएगी देखो। हाँ, देखिए इस तरह से। तो ये ट्रांजिशन का काम है, और ट्रांजिशन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ, तो ये वीडियोस में भी है, सेम प्रोसीजर वीडियोस की भी है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमेशन का इस्तेमाल, मतलब हमने फ्लावर्स एलिमेंट से लिए, बाकी सब चीजें एलिमेंट से ली। अभी जो कलर भी है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियोस का क्या है, वीडियोस में भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस में ज्यादातर सब रेडीमेड रहता है। जैसे कि अभी देखो प्लस करके मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर मोबाइल वीडियो में जाएंगे फिर से। मोबाइल वीडियो में जाने के बाद समझो कि मुझे कुरान की आयत मतलब बनानी है, लिखनी है। तो फिर सेम गूगल पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, या पिक्साबे। अच्छा, एक मैं साइट बताती हूँ आपको, पिक्साबे बोल के, पिक्साबे बोल के एक साइट है, वेबसाइट है, जहां पर हमें क्या है, बहुत सारे पिक्चर्स मिलते हैं। देखो वीडियोस है, फोटोज है, इलस्ट्रेशन है, वेक्टर्स है, वीडियोस है। अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं। जैसे कि अभी नेचर का वीडियो चाहिए मुझे, समझो नेचर। तो नेचर के भी वीडियोस देखो यहाँ पर, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, और एक मैं बताती हूँ आपको, ये तो समझो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ, कोई भी वीडियो, जैसे कि अभी ये है समझो। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से डाउनलोड करें। अब यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है कि क्या लेना है हमें इसका। तो
ये वाला है ना 1920 by 1080, यही हमें सिलेक्ट करना है। अगर ये नहीं है तो फिर इसे छोटा वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैनवा में लेकर आएंगे। हम्म, तो ये कैनवा में हमें गैलरी में मिल जाएगा। ओके, जैसे कि मैं बताती आपको, यहाँ पर गैलरी में अगर हम जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर आ गए, इसको ऐड टू पेज करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि इसको हम बेहतर रहेगा कि हॉरिजॉन्टल वाला ले, ठीक है, लैंडस्केप वाला ले तो और अच्छा, मतलब जो उसकी ये है ना, वो अच्छी दिखेगी हमें, इस वजह से, मतलब रेजोल्यूशन जो है। ठीक है, तो इस तरह से ये 19 by 20 का रेजोल्यूशन लेके डाउनलोड करना है, और फिर यहाँ पे हम उसको गैलरी से ला सकते हैं। अभी ऑलरेडी मतलब क्या रेडीमेड है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे। जैसे टेक्स्ट के लिए टी का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको बड़ा करके फिर, अब जैसे कि हम अपना कुरानी आयत डाल रहे कोई। हाँ, अब ऐड म्यू ऑडियो तो मैंने बता चुकी हूँ आपको कि किस तरह वो जो समझो कोई आयत है, हाँ, तो वो हम डाउनलोड करके रखेंगे और फिर उसको यहाँ पे टाइमलाइन पे लाएंगे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है, ये यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको गूगल से लेकर जैसे कि सूरह फातिहा समझो है। हम्म, इसका जो टेक्स्ट है ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करके वहां पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताई थी ना कि ये नहीं, इस तरह से नहीं आता है तो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है। हम्म, अब ये भी मैंने बताई थी ना कि किस तरह से हम इसको इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। मिर्जा है, या इधर सीधा आप क्या करें, अरेबिक डालें। ठीक है, अरेबिक डालेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला फ्री है। हाँ, देखो ये वाला। हाँ, इस तरह से हमने ये दिए। इसको अभी हम एनिमेशन दे सकते हैं। सेम वैसे ही टेक्स्ट किस तरह आएगी, इस तरह, या तो फिर ऐसे, हाँ, या तो फिर फेड से, या पॉप से। हम्म ये हमने क्या किया, सिलेक्ट किए। अब इसको प्ले करेंगे तो देखो इस तरह से आई। टाइपराइटर नहीं दिखाई दे रहा है, या बेस लाइन से। इस तरह से। ओके, तो ये हमारी आयत सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर मतलब ऐसी पूरी, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अब जितना, देखो ये इसको थोड़ा सा टाइमलाइन को कम करेंगे, है ना, इसको, ये जैसे कम करेंगे वैसे टेक्स्ट भी कम हो जाएगा। इतना। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी यही हमें पिक्चर चाहिए तो इसी को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स में बताई ना, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ इसमें है कि हम रेडीमेड वीडियोस लेते हैं और
इसमें वीडियोस बनाते हैं, मतलब इसमें टेक्स्ट ऐड करके वगैरह, ऑडियो ऐड करके वीडियोस बनाते हैं। और ग्राफिक मोशन में क्या होता है, हम कुछ ग्राफिक्स लेते हैं, इसमें भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं ले सकते, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी आप अच्छे से अच्छे वीडियोस ग्राफिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो ये जो हम अभी देखते हैं ना यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ये जो आयतें होती है, तो यही है। अब देखो, ये हर स्लाइड को हमें क्या करना है, हर स्लाइड में वो टेक्स्ट लिखते जानी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक भी ये थोड़ा सा बताऊंगी आपको। पर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये भी आसान हो जाएगा। ओके। तो पिक्सा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारे वीडियोस ले सकते हैं। फिर पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट से भी बहुत सारे वीडियोस ले सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक मैंने जितना भी बताई समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे अभी क्लास रोकते हैं अपनी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है ना। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।